हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा चैप्टर जो मुंबई यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर 2 में है एंड बाकी यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी अलग अलग सेमेस्टर्स में हो सकते हैं या फिर यही सेमेस्टर में होगा ये, लेकिन ये टॉपिक होता है। एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत एबनॉर्मल सा टॉपिक है, लाइक सुना नहीं है हमने कभी इसके रिगार्डिंग, बट बहुत इजी है, बहुत प्यारा है, टाइप वाइज समझेंगे एंड काफ़ी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है छोटू सा नाम, बट ये चैप्टर का नाम भी बहुत बड़ा है। इसके अंदर हम 3-4 चीज़ों को साइमल्टेनियसली पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक देखो, बीटा एंड गामा। ये दोनों टर्म्स हमने पढ़े, बीटा गामा अल्फा एंड थिंग्स यूज किए, बट यहाँ पे ये टोटली अलग थिंग है, टोटली अलग, सिर्फ नाम है बीटा एंड गामा। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे गामा फंक्शंस को लेके सॉल्व करेंगे सम्स को। बीटा फंक्शंस है, फिर इसके आगे और भी बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो आज वाले सेशन में हम देखेंगे गामा फंक्शन के रिगार्डिंग सब चीज, क्योंकि गामा फंक्शन मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी लगता है क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं है। बट बीटा फंक्शन जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा सा है, तो उसे हम बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे, कंप्लीटली स्टडी करेंगे गामा फंक्शन को। अब ये गामा फंक्शन है क्या एक्चुअली, कहाँ यूज होता है, कैसे प्रोसीड करते हैं इस चीज को, सारी चीजें। इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके 4 टाइप्स है। ये चारों के चारों के ऊपर सम्स पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली सही सुना, 2017, 18, 19, 21 मतलब लाइक पूछे जाते हैं। मैंने सेमेस्टर 2 मुंबई का बता रही हूँ, पूछे गए हैं। एंड चारों टाइप्स, कोई एक टाइप या कोई 2 टाइप का तो पूछा ही जाता है। सो लेट अस फोकस ऑन उसका डेफिनेशन क्या है। वी आर फोकसिंग ऑन गामा फंक्शन। प्लीज मेक अ नोट, हम गामा फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो गामा फंक्शन है ये होता क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है ऑफ एन। थोड़ा सा हो सकता है कि ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने पेन जो है ना ब्लू पेन यूज किया है, बॉल वाला। आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं थिक जिसका टिप होता है वो पेन यूज करूँ। प्लीज एडजस्ट करना थोड़े थोड़े समय के लिए, सो सॉरी फॉर दैट। बट ये नोट्स आपको मिल जाएंगे तो वहां से आप कर सकते हो। तो इसका जो डेफिनेशन है ना वो क्या कहता है, हमारे पास अगर फंक्शन है एन, फंक्शन ऑफ एन, जहां पे जो एन की वैल्यू है ना शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। डिफाइंड बाय द इंटीग्रल। अब यहाँ पे आप बोलोगे इंटीग्रल, यस एग्जैक्टली, पूरा का पूरा चैप्टर इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन पीछा नहीं छोड़ेगा। बीटा गामा में इंटीग्रेशन है, मल्टीपल इंटीग्रेशन पार्ट 1, मल्टीपल इंटीग्रेशन पार्ट 2, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब सिर्फ इंटीग्रेशन के साथ हमें खेलना है, सिर्फ इंटीग्रेशन को स्टडी करना है, तो इसके लिए फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे। ओके, डबल इंटीग्रेशन करोगे, एरियाज निकालोगे, वॉल्यूम्स निकालोगे, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको बेसिक तो आइडिया हो हमारे इंटीग्रेशन के बारे में, बट उतना तो हमने कवर भी कर लिया जो फॉर्मूलाज यूज करते हैं। नॉर्मल से फॉर्मूलाज है जो हम यूज करते हैं इस चैप्टर में भी, नॉर्मल से ही फॉर्मूला है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। अब पूछोगे मैम इंटीग्रेशन क्यों, तो आपने कभी ऐसे क्वेश्चंस देखे, ई रेस टू, समझ लो ई रेस आई एम सेइंग -2x एंड दूसरा टर्म में कुछ ले रही हूँ, समझ लो x⁵5। अगर मैं ये टर्म आपको दे रही हूँ, आपको मैं कह रही हूँ इसका मुझे इंटीग्रेशन निकाल के दो, साइन देखो इंटीग्रेशन, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकाल के दो, तो आप इसमें आइलेट मेथड यूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर 12th। आपने 12th में पढ़ा है ना आइलेट, व्हाट इज दिस आइलेट, आइलेट मेथड यूज करते हैं आप। शायद हो सकता है कोई और सीक्वेंस में इसे प्रोनाउंस करते हो सकता है। हम इसे आइलेट प्रोनाउंस करते थे, जिसमें आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, एल फॉर लोगैरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। फिर इसके हिसाब से हम जज करते थे क्वेश्चन को, प्रायोरिटी देते थे, कौन हमारा यू होगा, कौन हमारा वी होगा, एंड देन हम क्या करते थे, इसे इजीली मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर देते थे। ओके, लेकिन यही सेम चीज अगर आप इससे करने जाओगे, कितना बड़ा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है। प्रोडक्ट करो, ये करो, वो करो, दोनों का इंटीग्रेशन करो, किसी का डिफरेंशिएशन करो। इसके लिए हम यूज करते हैं गामा फंक्शन। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इजीली एक स्टेप, सीरियसली बोल रही हूँ, एक ही स्टेप लगता है इसे सॉल्व करने के लिए, एंड वी आर डन विद आवर टॉप, मतलब लाइक वी आर डन विद आवर आंसर। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखते हैं। समझ लो, अगर हमारा इंटीग्रल क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी है, थोड़ा सा आई थिंक सो, 1 सेकेंड, अगर वो इस फॉर्मेट में है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू -x, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ई रेस टू -x इनटू x⁻n−1। अगर इस फॉर्मेट में है हमारे पास, तो हम उसे जब सॉल्व करेंगे देन इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व। विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन, हमारे लिमिट्स क्या है, 0 से लेके
इन्फिनिटी तक है। ओके, तो अगर इस टाइप का है तो हम इसे क्या कहते हैं, गामा फंक्शन कहते हैं। एंड इसे हम डिनोट कैसे करते हैं पता है, ये देखो इसका डिनोशन देखो, थोड़ा बड़ा हो गया ऊपर से, ऐसा नहीं रहता वो, ये छोटू सा रहेगा एन, हमारा एन, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब कोई कोई बुक्स में ऐसे छोटू सा गैप दिखाई देता है, इट्स ऑल्सो राइट, आपको ऐसे करना घाई घाई में तो हम ऐसे लिखते हैं, तो ये भी सही है, ऐसे लिखते हैं हम इसे। और डिनोशन समझ में आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये is equals to integration from 0 to infinity e raised to minus x raised to n into x raised to n minus 1 dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा, जो भी आपको वैल्यू देगी 0 to infinity अगर मैंने दिया e raised to 2x x raised to 5 dx, आपको ये सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इजीली गामा फंक्शन लोगे एंड आप सॉल्व कर सकते हो। तो वही सारी चीजें देखेंगे हम कैसे निकालते हैं, ये जो पर्टिकुलर हमारा n है ना, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो हम देख लेंगे। इसकी देखो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ वैल्यूज दिखाई है आपको, ये जो वैल्यूज है ना, ये यहाँ पे देखो आपको कुछ कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही होगी हमारे n की, दैट इज n की जो वैल्यू है अगर 1 है तो हमारा ये छोटू सा जो सिंबल है, डिनोशन है हमारा गामा फंक्शन का, तो वो क्या होगा, 1 होगा। अब इसकी जो वैल्यू है ना, ये हम कैसे निकालते हैं पता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है, एंड उसके एज इफ कोई प्रूफ नहीं पूछता आपसे, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड देन नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, ये कुछ वैल्यूज है, हम वैल्यूज निकालेंगे, इनके नहीं किसी और टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे रियल नंबर के। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक और तरीका है सेम फॉर्मूला लिखने का, मेरे बच्चे ना बहुत डायरेक्टली बोल देते मैम आपने तो गलत पढ़ाया, नहीं गलत नहीं है, एक और तरीका है, देखो यहाँ पे गामा फंक्शन में भी आल्सो रिमेम्बर्ड एज, इसको आप अलग तरीके से भी रिमेम्बर कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे देखो, ओके मच मोर क्लियर ना, हाँ तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते, ई रेस टू सॉरी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, हमारा इंटीग्रेशन कहाँ जा रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ई रेस टू माइनस एक्स, क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स, ये तो ठीक है, इनटू एक्स रेस टू एन, यहाँ पे देखो हमारा पहले क्या था, एक्स रेस टू एन माइनस 1 था, यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने वो +1 को एडजस्ट किया, तो क्या आएगा, डिनोशन ऑफ गामा n+1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1। हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ऐसे था, ये देखो इधर हमने वो n-1 लिया था, x रेस टू n-1, और यहाँ पे क्या था हमारा n था। तो दोनों फॉर्मूला, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है यू कैन यूज इट, इट्स अप टू यू, आपको जो यूज करना है, इफ यू वांट दिस और इफ यू वांट दैट। लेट अस सी व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपसे कोई पूछता तो नहीं है, बट प्रॉपर्टीज यूज बहुत किए जाते हैं फॉर द लाइक आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर। तो यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, वो क्या कहती है, n+1, जब हमारा गामा फंक्शन n+1, इसे हम रीड भी ऐसे ही करते हैं कि गामा फंक्शन, ये जो डिनोशन दिखाई दे रहा है ना आपको, कह रहे हो कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गामा फंक्शन n+1 इज इक्वल्स टू n इनटू गामा फंक्शन ऑफ n। तो यहाँ पे जो है ना, यू कैन एडजस्ट, यहाँ पे एक और टाइप हो सकता है ना, वहाँ पे इट कैन बी पॉसिबल इफ यू वांट, तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन n इज इक्वल्स टू n। अब ये n क्या है पूछोगे, तो पावर, जो हमारा x की पावर वहां पे होगी ना, वही वैल्यू हम यहाँ पे यूज करें। जैसे कि यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या, x रेज़ टू n की क्या है, 5 है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ, 1 सेकेंड, जैसे कि वो एग्जाम्पल में हमारे पास n क्या था, समझ लो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, x रेज़ टू -2x, x रेज़ टू 4, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, अज्यूम दिस एग्जाम्पल जस्ट फॉर अ मोमेंट। तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होता है, ई रेज़ टू -x, x रेज़ टू n, इससे आप कंपेयर करोगे तो हमारे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमारी ये प्रॉपर्टी में आप सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, अब हमें पता है n+1 इज इक्वल्स टू n ऑफ गामा फंक्शन ऑफ n, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो इसे इफ यू वांट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5+1, 5+1 इज 6 अपॉन n क्या है हमारे पास, 5 है, इज इक्वल्स टू, तो हमारा जो गामा फंक्शन ऑफ 5 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पर्टिकुलर थिंग दैट इज गामा फंक्शन ऑफ 6 अपॉन 5। अब ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू हम निकालते हैं ये वाले फॉर्मूला से। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू n-1,
फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आ जाता है फैक्टोरियल। धीरे धीरे करके आपको फॉर्मूला यूज करते जाना है एंड फिर आप अप्लाई करते जाओगे ना प्रॉपर्टीज को, तो वो चीजें इजी होती जाएगी, आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया है इसके अंदर। सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान दो, फिर उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हो, gamma function of n is equals to n minus 1 gamma function of n minus 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास n plus 1 है। अगर हमारे पास है n plus 1 तो उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। और यही चीज अगर हम n plus 1 से नहीं निकाल रहे, इफ यू वांट n की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, gamma function of n is equals to n minus 1 फैक्टोरियल। n minus 1 तो यहाँ पे क्या होगा, अगर समझ लो if I want exact value of this particular thing, चलो एक slide, if I want exact value of factorial of 5 तो gamma function of 5, तो ये क्या है n minus 1, n की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 minus 1 कितना होता है 4 होता है, तो क्या आएगा हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 4, क्या होगा 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 into 3 into 2 that was 12 into 2 we get it as 24। तो ये पर्टिकुलर थिंग का क्या आएगा हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो चीजें करते जाते हैं हम लोग। बेसिक फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो ये वाला होता है। फिर इफ यू वांट तो आप ये वाले फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं। n plus 1 वाला है तो यू कैन यूज n फैक्टोरियल। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद n फैक्टोरियल तो फिर आप क्या कर सकते हैं n plus 1 कर सकते हैं। अगर समझ लो आपको 6 दिया है तो 6 का फैक्टोरियल होता है 3 का फैक्टोरियल होता है, तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिली 3 मिली, तो यहाँ पे 3 डाल दोगे तो 3 plus 1 क्या होता है 4 होता है, यानी फैक्टोरियल ऑफ 4 की क्या वैल्यू, गामा फंक्शन ऑफ 4 की क्या होगी हमारे पास 6 वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, करोगे तब। तो हमारे पास प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है, अगर याद करने को बोलो तो सिर्फ ये याद करो, ये याद करो, इजीली वैल्यूज मिल जाती है इसके लिए। अब ये फैक्टोरियल्स में है, इसकी वजह से ना हमारे पास एक नया फॉर्म आ जाता है, जिस फॉर्म को हम क्या कहते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म। ये फॉर्म के अंदर क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus x raised to n dx, क्या है हमारे पास dx, ऑफ कोर्स इंटीग्रल है, इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल क्यों यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज वी नो फॉर n plus 1, तो आप रिप्लेस कर सकते ना। यहाँ पे अगर n minus 1 होता तो आप नहीं रिप्लेस कर पाते, फिर वहां पे क्या हो जाता n minus 1 का फैक्टोरियल हो जाता। तो इस प्रकार से बस फॉर्मूला क्या है हमारे पास ये वाला। अनदर फॉर्मूला जो और दूसरा फॉर्मूला इसमें पॉसिबल हो सकता है वो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity, हमें पता है e raised to minus x raised to n minus 1 dx is equals to gamma function of n, ये होता है। तो अब हमें पता है gamma function of n की वैल्यू क्या आती है हमारे पास n minus 1 दो फैक्टोरियल, माइनस है ये मेरा प्लीज, n minus 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये n plus 1 गामा फंक्शन वाला है और ये सिर्फ n वाला है। तो लाइक दोनों फॉर्मूलाज है, whichever you want to use, they both are what जनरलाइज्ड फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे। वो जो मैंने स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था ना, वो चार्ट्स की वैल्यूज एक्चुअली कैसे आई थी वो हम देख लेते हैं। वैल्यूज ऑफ गामा फंक्शन n, तो अगर समझ लो अब इसमें भी टाइप्स है हमारे पास। अगर मेरा वैल्यू जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव फ्रैक्शन यानी 1/2 पॉजिटिव हो सकता है, या फिर इट कैन बी नेगेटिव फ्रैक्शन। कैसे बताती हूँ, अगर ये मैं लिखूं गामा फंक्शन ऑफ 5, क्या लिखा मैंने, टो बना दिया, एक टाइप का टो ही है वो, टॉर्क जो आप कहते हो, ये हमारा हो जाएगा 5। जब आप अब मैं कंप्यूटर इंजीनियर तो आई नो, जब आप जाते हो यू स्टडी TCS, एक सब्जेक्ट है हमारे पास थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, जब आप ये पढ़ते हो ना तो उसके अंदर ये वाला एक थिंग वी यूज, दिस इज कॉल्ड एज टो। लाइक बहुत सारी चीजें हम ऐसे यूज करते रहते हैं उसके अंदर। कोई बच्चे इसको ऐसे भी बना, मतलब लाइक TCS में, TCS में वी कैन डू ऐसे, लाइक डिफर करता रहता है। जैसे आपको बना घाई में तो वो यही बन जाता है, वैसे तो कोई बनाता नहीं है। तो ये सारी चीजें, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, गामा फंक्शन पढ़ रहे थे। यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, समझ लो मैंने आपको ये दे दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी बताओ। अगर समझ लो मैंने आपको दे दिया, इफ आई गेव यू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इफ आई गेव यू सपोज -1/2, तो इसकी वो 2 है, वो -1/2, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे वो देख लेते हैं। तो हमें पता है ये क्या है हमारे पास 5 है जो कि हमारा पॉजिटिव है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था ना पॉजिटिव इंटीजर के लिए, फॉर्मूला क्या इज इक्वल्स टू n - 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा
कोई और, मेरे दिमाग में 5 चल रहा है कब से, इसके मैं 5 ले रही हूँ। -1 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 into 3 दैट इज 12, 12 into 2 दैट इज 24, 24 into 1 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24। इसी प्रकार से आप 6 के लिए भी निकाल सकते हो। 6 के लिए क्या आएगा, 6 -1 फैक्टोरियल, तो 6 -1 क्या होता है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है वो निकाल लो, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे 6 कोई भी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसे निकालते हैं। अब समझ लो मेरे पास है नेगेटिव इंटीजर, क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका जो गामा फंक्शन का वैल्यू आता है ना वो आता है इनफाइनाइट। कैसे आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो ये नेगेटिव इंटीजर है ना, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं पता है, ये वाला फॉर्मूला से जो मैंने आपको बताया था n+1, ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी ना, इसे हम यूज करते हैं। इसके अंदर से हम n को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो वो कैसे हो जाएगा n+1 अपॉन n इज इक्वल्स टू, ओके। अब हमारे पास n क्या है 1/2 है, 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, हाँ सॉरी 4, हमने 4 लिया है ना, 1/2 क्यों देख रहे हो, 4 वाला फॉर्मूला के लिए हम देख रहे हैं। तो वहां पे क्या आएगा 4, हमारे पास क्या है n की वैल्यू -4 है, तो डाल दो यहाँ पे -4 + 1 अपॉन n क्या है -4, तो ये क्या होगा -4 + 1 क्या होता है 3 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 अपॉन -3 अपॉन -4। अब मुझे बताओ वापस से वो वही टाइप में आ गया, फिर से हम क्या करेंगे, इसे वापस से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी डोंट नीड दिस -3 एक्चुअली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करते जाना है। हमें अब क्या वैल्यू मिली -3 अपॉन -4 मिली। अब हम क्या करेंगे, वापस से नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर के लिए फॉर्मूला क्या बनता है n+1 बनता है, तो -3 + 1 क्या होगा हमारे पास -2 होगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया -2। अब नेक्स्ट स्टेप, -2 का नेगेटिव इंटीजर है वापस, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -1, यहाँ पे आप क्या करोगे -2, n आता है ना डिनोमिनेटर में। इसके बाद वापस -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या करोगे -1। अब 0 के साथ क्या करोगे 0 + 1 हो जाएगा वापस से, जो कि 1 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको n लेना है। n क्या हो गया था हमारा 0 हो गया था, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बचा, इनफाइनाइट बचा ना। इसके लिए नेगेटिव इंटीजर जो होता है तब उसका गामा फंक्शन होता है इनफाइनाइट, क्योंकि 0 आ जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड होता है। ये यहाँ पे जो गोले गोले मैंने किए ना ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल नेगेटिव इंटीजर को लेके। समझ लो मैंने आपको दे दिया -5, इसका आपको निकालना है, फिर से मैंने -5 नहीं -6 इसका निकालना है। चलो इसका निकालते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे पास फॉर्मूला क्या है n+1 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ n। n क्या है हमारे पास -6 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ -6 + 1 अपॉन -6, ये क्या हो जाएगा 5 -5 अपॉन -6, फिर से नेगेटिव है, वापस हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा -5 + 1 क्या होता है -4 होता है, यहाँ पे -4 आ जाएगा, -6 ऑलरेडी था लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा n आएगा। हमारा n क्या है यहाँ पे -5 है, तो इंटू -5। नेक्स्ट अगेन नेगेटिव इंटीजर है, वापस क्या करोगे आप इसे इज इक्वल्स टू, तो -4 + 1 क्या होता है -3 होता है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 इंटू -4। फिर आगे बढ़ोगे, वापस से आपको बढ़ाना पड़ेगा इसको, फिर से नेगेटिव है तो क्या होगा -3 + 1 क्या होता है -2 अपॉन 30 इंटू -4 इंटू -2 दैट इज +8। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। वापस इसको करोगे तो क्या आएगा -1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा इंटू -2 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ऐसे करते 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 आपको समझ में आएगा कि ये डिवाइडेड बाय 0 होता है, और 0 से डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा ना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इज नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए हमारा जो नेगेटिव इंटीजर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है, जो आपको स्क्रीन के अंदर कोने में नहीं दिखाई दे रही। नेक्स्ट, अगर हमारे पास n जो है पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर देखा पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो फॉर दैट लेट अस से वन एग्जांपल। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए समझ लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5/2, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन ले लिया हमारे n की वैल्यू। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है ना, वो मतलब जो हमने यूज किया अभी तक वो नहीं यूज करेंगे, विल यूज दिस प्रॉपर्टी
ये वाली। इससे यूज करने का एडवांटेज ये है कि हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाए। इससे करने जाओगे तो डिनोमिनेटर में कुछ मिलेगा, देन उसको ऊपर लेके जाओगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो लेट अस यूज दिस प्रॉपर्टी, है ना इजी, इधर से खाना जा रहे तो क्यों उधर से खाने का। तो इजी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो वो क्या कहता है, n क्या है हमारा 5/2 है, तो इज इक्वल्स टू n-1, यानी कि 5/2 -1। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गैमा ऑफ 5/2, n क्या है 5/2 प्लस, सॉरी माइनस ही है, -1, सो सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 -1 क्या होगा 3/2 ऑफ कोर्स। ये क्या आ गया 3/2, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा अगेन 3/2। अब हम क्या करेंगे, 3/2 आ गया, ये ठीक है, बट ये वापस से पॉजिटिव फ्रैक्शन आ गया, हम इसे वापस सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 करोगे यहाँ पे, n-1 हमारा क्या आ जाएगा 3/2 -1। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है, ये पहले आता है वो बाद में आता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से ये क्या हो जाएगा 3/2, व्हाट इज 3/2 -1, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2, गामा फंक्शन ऑफ 1/2, इसको सॉल्व कर दिया। फिर से ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, फिर से इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 -1, और यहाँ पे क्या आएगा गामा फंक्शन ऑफ 1/2 -1। अब इसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वाले में मिल जाएगा। तो लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट द सीन, और इसे हम क्या करेंगे इधर तक ही लाके छोड़ देते। इफ यू वांट तो फिर ये वापस पूरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव फ्रैक्शन एंड नेगेटिव इंटीजर, दो चीज क्रिएट हो जाएंगी। तो वी डोंट वांट दैट थिंग ना, नेगेटिव फ्रैक्शन वाला हमने अभी तक सीखा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 3/4, यहाँ फंक्शन ऑफ 1/2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट समझ लो, यही चीज मैंने आपको दे दी कि मुझे चाहिए नेगेटिव फ्रैक्शन। नेगेटिव फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, माइनस वाला साइन होगा, दैट्स ऑल, -5/2 हो जाएगा। अगर समझ लो मैंने ये दे दिया तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। इसके लिए हमें काम करते हैं, इसके लिए ना विल यूज दिस वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये वाला फर्स्ट वन, इजी हो जाएगा, उससे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ नहीं रही, इजी हो जाएगा। तो ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, n+1, दैट इज n क्या है हमारे पास -5/2 +1, नॉमिनेटर में क्या है 5/2, -5/2 n की वैल्यू ना। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -5 + 2 दैट इज -3/2, यहाँ पे आएगा -3/2 अपॉन -5/2। अब इसको चाहिए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, इफ यू वांट वापस से हम वही नॉर्मल फॉर्म में हमारे आ गए। तो जैसे आपको सही लगे यू कैन राइट लाइक दैट। अब वापस से ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, वापस इधर क्या करोगे +1 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 2 दैट इज -1/2, -1/2 अपॉन -5/2 इंटू -3/2 दैट इज 15/4। फिर 15/4 ऊपर से ले जाएगा तो क्या होगा 4/15, यहाँ फंक्शन ऑफ -1/2। तो इस प्रकार से हम ये सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर इतना कुछ तो है नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास है सेकेंड फॉर्म के ऊपर तो आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में है, आई एम नॉट लाइक, देखना पड़ेगा एक बार, मुझे ध्यान नहीं जा रहा। तो इसे कैसे सॉल्व करते पता है गामा फंक्शन को, तो ये होगा n = 2 ट्वाइस हो जाएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी 0 to ∞ e⁻⁻x², क्या आएगा e⁻⁻x था, अब क्या है -x, सेकेंड फॉर्म, तो -x² x⁻2n -1, क्या आएगा 2n -1 dx। दूसरा क्या होगा, ये 2 को आप बाहर ले सकते हो, यू कैन डू लाइक दैट आल्सो। तो ये क्या हो जाएगा बाहर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा हम फंक्शन ऑफ n/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ e⁻⁻x, थोड़ा सा बड़ा कर देते -x⁻2 इंटू x⁻n-1। ये सारी चीजें इतनी थी, ये बेसिक्स है, एक्चुअली बेसिक्स था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में टाइप्स के ऊपर, कि टाइप्स ऑफ ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, ज्यादा बड़ा नहीं लेक्चर, बट नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा उसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइप्स देखेंगे। 4 टाइप्स है, काफी इजी टाइप्स है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, हम सब सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड कमेंट। और प्लीज टॉपिक्स बताते जाना ताकि मैं कंटिन्यू करते रहूं, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।